मैं मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं आपका एनजीपी न्यूज़ में। आज इलेक्शन का माहौल गरमाया हुआ है और इसी गर्मा गर्मी के बीच मुंबई में कांग्रेस के एक वर्कर जनाब एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनका ये इल्ज़ाम है कि अबू आसिम आज़मी जो है डायरेक्टली बीजेपी को अलग अलग जगह पर जो है समाजवादी पार्टी से मुस्लिम सीट्स खड़े कर कर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये डायरेक्टली बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो परवेज़ साहब, आपका क्या कहना है इस मामले में? जो मुंबई के यूसुफ अब्राहनी जो है कांग्रेस के एक वर्कर जो एक बयान जारी किए है, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या विचार रखते हैं इसके बारे में? सबसे पहली बात तो ये है कि एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी ये समाजवादी पार्टी के पहले कारपोरेटर हुआ करते थे। अबू आसिम आज़मी साहब ने इनको टिकट दिया था, ये कारपोरेटर बने थे। बाद में ये आदमी गठ नेता भी बनाया गया। और आज मैं जब इनका जो वीडियो वायरल किया गया है, बेचारी इनकी कोई गलती नहीं है। ये अपने आकाओं के कहने पर आज ये वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। मेरा सवाल है यूसुफ अब्राहनी से, 1992 में मुंबई में फसाद हुआ, 2500 लोगों का कत्लेआम हुआ। 2002 में गुजरात में 1000 लोगों का कत्लेआम हुआ। 2500 लोगों का जब कत्लेआम हुआ और एक कमीशन उस पर बैठाया गया और जस्टिस श्री कृष्ण ने उस 2500 लोगों के कत्लेआम पर जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया, उन लोगों पर आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। यूसुफ अब्राहनी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके आकाओं से ज़रा पूछो कि ऐसा कौन सा डर उनके अंदर है जो वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते मुसलमानों के कत्लेआम करने वालों के खिलाफ। उसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ यूसुफ अब्राहनी कि उनके आका लोग कहाँ थे कि जब मुंबई ब्लास्ट के बाद बेकसूर लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा गया। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे महाराष्ट्र के लोगों के अंदर जिस तरीके से पिछले 15 सालों में जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार इसी महाराष्ट्र में थी, तो कई ज़िलों से नौजवान मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे ठूसा गया। तो मेरी आंखें ढूंढती थी कि यूसुफ अब्राहनी के आका लोग आए और उनके लिए जद्दोजहद करें, लेकिन ऐसा कोई चेहरा मेरे सामने नहीं आया। ये पूरे महाराष्ट्र के लोग जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यूसुफ अब्राहनी के आकाओं से कि उस वक्त वो कहाँ थे जब पूरे महाराष्ट्र में, चाहे वो दिग्रस का फसाद हो, धुलिया का फसाद हो, पूसद का फसाद हो और दिगर अजला के अंदर जो फसादात रूनुमा हुए, उन फसादात में जो अक़लियतों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई, उस आवाज़ को उन्हीं की सरकार के लोग, उन्हीं की सरकार के नगर सेवक अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में जाकर सरकार से शिकायत किए। उस वक्त इनके आका कहाँ थे? दूसरी बात यह है कि अबू आसिम आज़मी साहब ने पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरीके से वोटों का बंटवारा ना हो, इसलिए वो चाहते थे कि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का गठजोड़ हो जाए। इसके लिए उन्होंने मुंबई में दानिश्वर हजरात की एक मीटिंग का इनेकाद भी किया था और कोशिश की थी कि भाई कहीं से भी एक सीट अगर लड़ती है तो मुझे ये बोलने के लिए होगा कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो। तो यही सवाल मैं यूसुफ अब्राहनी से पूछना चाहता हूँ कि अपने आकाओं से ये सवाल उनसे क्यों नहीं करते। इस देश के अंदर वोटों का बंटवारा करने का काम कांग्रेस कर रही है, जहाँ पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को गठबंधन को मजबूत करना चाहिए था ताकि वो बीजेपी को वहाँ से हरा सके। और इसके पहले भी यूसुफ अब्राहनी साहब, आपकी पार्टी के लोगों ने बीजेपी को नहीं हराया। आपकी सरकार अगर दिल्ली में बैठी थी तो यूपी में 59 सीट थी, 10 सीटों पर ला के रखने वाली समाजवादी पार्टी थी। स्वामी चिन्मयानंद को आपकी पार्टी ने नहीं हराया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने हराया। विनय कटियार को आपकी पार्टी के किसी नेता ने नहीं हराया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने हराया। तो फ़िरका परस्त ताकतों से लड़ने की जो ताकत है वो आपकी पार्टी में नहीं है। उनका कहना है कि मुलायम सिंह को खुश करने के लिए जो है अबू आसिम आज़मी ये सब कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि यूसुफ अब्राहनी को अपने जो आका है महाराष्ट्र में, संजय निरुपम और अशोक राव चौहान। संजय निरुपम ये शिवसेना में थे। जब ये शिवसेना में थे तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितना जहर उगलते थे, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जनता खुद जानती है। आज अगर वो कांग्रेस में आ गए तो बहुत पारसा हो गए उनके लिए। आपके महाराष्ट्र के आकाओं में इतनी ताकत नहीं है कि कहीं अक़लियतों पर जुल्म हो तो वहाँ के एसपी और डीएम को सस्पेंड करने की। ये उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार के अंदर ये ताकत है। तो ये क्या बताएंगे बेचारे। और यूसुफ अब्राहनी से मेरा खुद सवाल है कि इतनी ही अगर उनको कौम की फिक्र थी तो अबू आसिम आज़मी साहब जब एमएलए का चुनाव लड़ते हैं तो ये उनके सामने खड़े हो जाते हैं कांग्रेस की तरफ से।
ताकि वोट का बंटवारा हो और अबू आसिम आदमी साहब हार जाए। मैं ज़रा उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब अबू आसिम आदमी साहब 2009 में 2 जगह से जीते थे और एक सीट छोड़े थे उन्होंने भिवंडी की, तो यही कांग्रेस के लोग अबू आसिम आदमी साहब ने जब अपने बेटे को खड़ा किए तो उसके सामने मुजफ्फर हुसैन को खड़ा कर दिए। मुजफ्फर हुसैन ने 10,000 वोट पा लिया और 1600 वोट से अबू आसिम आदमी साहब के जो बेटे हैं फरहान आज़मी वो हार गए और शिवसेना चुनकर आई। तो ज़रा ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वोटों का बंटवारा जो इल्ज़ामात वो आयद कर रहे हैं, तो वो बेचारे इतने छोटे और घटिया इंसान हैं कि उनसे ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। और वो महाराष्ट्र के मुसलमानों को जो पैगाम देना चाहते हैं, जब महाराष्ट्र के मुसलमान अगर उनसे सवालात करना शुरू कर देंगे तो ये यूसुफ अबरानी जैसे छुटभैया लोग जो है कहाँ जाके गिरेंगे, ये इस बात का अंदाज़ा उनको नहीं है। और रहा सवाल है वोटों का बंटवारा की, तो वोटों के बंटवारे की बात जो है यूसुफ अबरानी तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ज़रा अभी विधानसभा चुनाव में तुम ही मुस्लिम जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े होगे, तब वोटों का बंटवारा नहीं होगा। तो इसलिए यूसुफ अबरानी ज़रा अपनी ज़बान पर लगाम दो। और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ये तुम्हारी ज़बान नहीं है, ये संजय निरुपम की ज़बान है, ये अशोक राव चौहान की ज़बान है, जो डायरेक्ट मुसलमानों का सामना नहीं कर सकते, तो तुम्हारे जैसे लोगों को सामने लाकर इस तरीके की वो बातें करवाते हैं। तो परवेज साहब, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की आवाम से अपील की है, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कहना चाहोगे, या महाराष्ट्र की आवाम को समाजवादी पार्टी की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहोगे? समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से इस मुल्क के अंदर फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ लड़ रही है। और तो ये जो है यूसुफ अबरानी जो है बहुत बेचारे, उन पे रहम भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है, उन पे रहम भी आता है, बहुत छोटे से इंसान हैं। वो तो ऐसा है कि उनको एक मोहरा बना दिया गया है, वो एक अपने आकाओं के लिए काम करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं। परवेज साहब, मनसे से राज ठाकरे जो कि उत्तर भारतीय लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें पहुंचाई है उनके कार्यकर्ताओं की जानिब से, आज वो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन में है, तो इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यही तो बात मैं कह रहा हूँ, उस यूसुफ अबरानी से ज़रा ये तो पूछो कि भैया जिस राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों की मामले में, उत्तर भारतीयों से नफ़रत पैदा करने में, उत्तर भारतीयों को मुंबई से खदेड़ने में, उत्तर भारतीयों को की पिटाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उस वक्त राज ठाकरे से लड़ने का इनके आकाओं में कोई किसी में ताकत नहीं थी। अबू आसिम आदमी साहब आगे आए थे लट लेके। आज वही राज ठाकरे उसी संजय निरुपम का और उसी कांग्रेस और एनसीपी के लोगों का समर्थन कर रहा है और ये लोग उसका समर्थन ले रहे। इसका मतलब ये है कि इनकी साठगांठ पहले से थी और उसने इन्हीं के इशारे पर यह काम किया था। तो मैं ज़रा यूसुफ अबरानी से ये पूछना चाहता हूँ कि श्रीमान, ज़रा आप इसका खुलासा कर दो कि राज ठाकरे जिस तरीके से आपकी पार्टी को और एनसीपी को जिस तरीके से समर्थन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साठगांठ तो पहले ही रही होगी। तो ये बेचारा जो है यूसुफ अबरानी ये बौखला गया है और अपने आकाओं को खुश करने के लिए, ताकि आने वाले इलेक्शन में फिर अबू आसिम आदमी साहब के सामने इसको टिकट मिल जाए और उनके सामने चुनाव लड़े, इसलिए ये सब काम कर रहा है। ये पागल इंसान है, उसकी बातों पर ध्यान हमारी अवाम नहीं देगी।